ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके जब पूजनीय पिताजी थे, नेताजी यहाँ के मुख्यमंत्री, तब भी उन्होंने सभी पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया। अखिलेश यादव लगातार सवालिया निशान उठाते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने पूरे पिछड़े समाज के साथ धोखा दिया था। सिर्फ उन्होंने अपने समाज और अपने समाज में वो भी 4-5 जिले के ही अपने समाज के लोगों को तवज्जो दिया था। ये जो अखिलेश यादव जी आलाप रहे हैं पीडीए ईडीए से उड़ जाएगा चुनाव में। इस भारतीय जनता पार्टी में लगातार विखंडन चल रहा है। बताते हैं कार्यकर्ताओं को जोश ठंडा हो गया। इसको समीकरण को साधने के लिए, पार्टी को बांधने के लिए, कार्यकर्ताओं में फिर से एक बार जोश पैदा करने के लिए क्या कुछ खास तैयारी करेंगे? भाजपा ने बदल दिए कई चेहरे, जिला अध्यक्षों पर गिरी गाज, शीर्ष नेतृत्व था नाराज। यूपी के बाराबंकी में नए चेहरे को जिम्मेदारी, चर्चाओं में भी नहीं था नाम। बीजेपी ने अब खेला पिछड़ा कार्ड। नवनियुक्त अध्यक्ष ने फिर अखिलेश के पीडीए पर उठाए सवाल। कैसे निभाएंगे बड़ी जिम्मेदारी? लोकसभा चुनाव की क्या होगी तैयारी? विगत विधानसभा चुनाव में अरविंद की पत्नी को मिले थे रिकॉर्ड वोट, तो क्या भविष्य के लिए निर्णायक साबित होंगे पूर्व वोटर्स? अब से कुछ ही समय पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बाराबंकी में यहाँ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने रामकुमारी मौर्य को उतारा था, जहां उन्हें किन्हीं कारणों से हार का सामना हुआ था। उस समय एक बार इस घर में गम का माहौल छा गया था, लेकिन आज फिर इस घर में वही रौनक वापस आई है। दरअसल अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों के स्थान में परिवर्तन कर दिया है। पूर्व जिला अध्यक्षों को बदलकर नए चेहरों की जिम्मेदारी दी गई है। बाराबंकी में अरविंद मौर्य को जिम्मेदारी मिली है। हमसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को देखते हैं और किस प्रकार से निर्वहन करते हैं। अरविंद जी, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर ये भरोसा दिखाया है और इस भरोसे पर सबको ले करके एक साथ भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करके आने वाले 2024 के चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनेगी, उसमें एक फूल बाराबंकी का भी होगा, यही हमारी उम्मीद है और यही सब हम कार्यकर्ताओं को लेकर कहते हैं। अरविंद जी, जब ताकत मिलती है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लोकसभा का चुनाव ठीक आपके सामने है, ऐसे में तमाम तैयारियां हैं चेहरों के परिवर्तन को लेकर या आने वाले रणनीति को लेकर, जातीय समीकरण भी साधना एक बड़ी चुनौती भी है। इस चुनौती की किस प्रकार से निर्वहन करने का सोचते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहता है और हर कार्यकर्ता को लेकर के पूरी मुस्तैदी के साथ 2024 का चुनाव यहाँ जीता जाएगा। जैसे यहाँ 2 बार से लगातार सांसद हो रहे हैं, तीसरी बार भी सांसद यहाँ जीतेगा और ये कार्यकर्ताओं के भरोसे सब मिल करके यहाँ काम करेंगे। विधानसभा चुनाव का समय था, कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए, आपके नाम की चर्चा भी नहीं थी और तमाम लोगों के नाम की चर्चा थी। उस समय आपके परिवार में टिकट आया। इस समय भी जो बदलाव की बयार चल रही थी, लगातार 2 महीनों से बात चल रही थी कि जिलाध्यक्ष बदल जाएंगे, कई जिलों के जिलाध्यक्ष, इसमें भी आपका नाम नहीं था। ये अचानक से आपका नाम प्रस्फुटित होता है, सामने आता है। किस तरीके से देखते हैं भाजपा की इस कार्यशैली? मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता पर नज़र रखती है और हम एक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के तौर पर जो आदेश निर्देश होता है उसको हम लोग करते रहते हैं और जो आदेश शीर्ष नेतृत्व का होता है उसको हम लोग पालन करते हैं। हम लोग कुछ कहते नहीं, अपने मुंह से कुछ मांगते नहीं हैं। जो पार्टी का आदेश हुआ उसका पालन करेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देंगे और तीसरी बार यहाँ लोकसभा का सांसद जिताने का काम करेंगे। पिछड़े समाज को लेकर बात होती है, अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी ने यहाँ पर आपके सामने कहीं ना कहीं पिछड़ा कार्ड खेल दिया, आपको मौका दिया। अखिलेश यादव लगातार सवालिया निशान उठाते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बीजेपी जिला अध्यक्ष का पद होना है, बड़ी ताकतवर सीट मानी जाती है। किस तरीके से देखते हैं अखिलेश यादव के बयान? मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को कि वो जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कार्ड बता रहे हैं, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके जब पूजनीय पिताजी थे, नेताजी यहाँ के मुख्यमंत्री, तब भी उन्होंने सभी पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया। जब वो 5 साल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, तब भी उन्होंने पूरे पिछड़े समाज के साथ धोखा दिया था। सिर्फ उन्होंने अपने समाज
और अपने समाज में वो भी 4-5 जिले के ही अपने समाज के लोगों को तवज्जो दिया था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि आज पूरा पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है और पिछड़ा, अगड़ा, दलित, यहाँ तक कि सब जो कहते थे लोग कि जो है आज भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी बन गई है, आम आदमी की पार्टी बन गई है, गरीब की पार्टी बन गई है। आप जाइए गांव में, जाइए गरीब आदमी से पूछिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो आम आदमी, गांव का गरीब आदमी खुश होकर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। माननीय मोदी जी हमारे समर्थक हैं। महामारी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी है, उसमें भी जो है माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने खड़े होकर के पूरा जो है सबके साथ खड़े हुए और यहाँ तक कि अपने देश विदेशों तक की सहायता प्रदान किया। तो ऐसे में ये जो अखिलेश यादव जी अलाप रहे हैं पीडीए ईडीए से उड़ जाएगा चुनाव में, इसको आप देखते रहिए। अरविंद जी, अंतिम सवाल हमारा है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार विखंडन चल रहा है, बताते हैं कार्यकर्ताओं को जोश ठंडा हो गया। इसको समीकरण को साधने के लिए, पार्टी को बांधने के लिए, कार्यकर्ताओं में फिर से एक बार जोश पैदा करने के लिए क्या कुछ खास तैयारी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का कोई जोश ठंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चौराहे पर नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। आज भी गांव-गांव में मेरा माटी मेरा देश में आप देखोगे प्रत्येक ग्राम सभा में हमारा कार्यकर्ता अपना पसीना बहा करके घर घर माटी इकट्ठा कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है और बड़े उत्साह के साथ। आप तो सम्मानित हमारे मीडिया के एक स्तंभ हैं, आप देखोगे एक एक गांव में हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, तो कहीं हमारे कार्यकर्ता का जोश ठंडा नहीं। माने हमारे कार्यकर्ता का जोश कभी ठंडा ही नहीं हो सकता। माननीय मोदी जैसा नेतृत्व, माननीय योगी जैसा नेतृत्व हम सबको मिला है। हम कार्यकर्ता 24 घंटे पूरा प्रसन्नता के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक जो आदेश निर्देश आता है उसका पालन करते हैं। एक बार फिर आपको बहुत बधाई। आप अरविंद मौर्य जी हैं जो साफ तरीके से दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर केंद्र में आने जा रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो पूरा उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और साफ तौर पर उनका दावा है कि आने वाले चुनाव में बाराबंकी में जो सांसदीय की सीट होगी उसको जिताकर ये आगे फिर से अपने विजन को पूरी तरीके से साधते हुए देखेंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात उन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण की कि जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा हो गया है, उनका कहना है कि किसी भी कार्यकर्ता का जोश ठंडा नहीं है, बल्कि वो अपने काम पर लगा हुआ है। बाराबंकी से द कैमरा 999 के लिए नीतीश मिश्रा।